दिल दीवाना हो गया, सपने में आना, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया। और अच्छा, किसका किसका दिल दीवाना है कन्हैया की? बोल भाग्य बिहारी लाल की जय हो, नंद के लाला की जय हो। दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया। बोल बांके बिहारी लाल की। आप लोगों की कल कन्हैया का विवाह है, उसमें सबको घराती बराती बनकर के आना है? कपड़े का ध्यान रखना, बराती लोग कैसे पहनते हैं, आप लोग भी और आप लोग भी अपने आओ साथ में लेकर के आना। केवल खाने के टाइम मत आना, पहले से आके बैठना। बोलो राधे राधे। कन्हैया एक एक लीला करते हैं। अघासुर, अघ मतलब पाप, सुर मतलब देवता। अघासुर का वध किया। यह बात 1 वर्ष बाद ग्वाल वालों ने मैया से बताया। ब्राह्मण कालांतर कृतम तत्काले नाम कथम भवेत यति कौमारे हरिकृतम जगो भवगंड गर्भ का। 1 वर्ष बाद ये बात ग्वाल वालों ने मैया से बताया कि मैया तेरे लाला ने अघासुर को मार दियो। तो राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज 1 वर्ष का समय कहाँ गया? सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जिस समय अघासुर को गोविंद ने मारा, उसके पेट से ग्वाल वालों को बाहर किया तो मूर्छित थे, उनके ऊपर निगाह डाली। सचेत अवस्था में आए, सबको भूख लगी थी, भोजन प्रसाद कर रहे थे, तो ग्वाल वालों ने अपना जूठा गोविंद को खिला दिया। कोई दूध चावल जूठा खिला रहा है, कोई कढ़ी चावल जूठा खिला रहा है, कोई अचार जूठा खिला रहा है। इस बात को, इस दृश्य को ब्रह्मा जी देख रहे थे। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि जिस परम ब्रह्म परमात्मा की स्तुति गान करने गर्भ में मैं गया था, गर्भ स्तुति करने कारागार में जाकर के स्तुति किया था, क्या वही परम ब्रह्म परमात्मा एक ग्वारिया गाय चराने वाले ग्वाल वालों का जूठा खा सकता है? ये वो परम ब्रह्म परमात्मा नहीं हो सकते। तो ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों के साथ कन्हैया थे, सारे बछड़ों को उठा करके ले गए। एक ग्वाल ने कहा, लाला बछड़े तो ना दिख रहे। कन्हैया बछड़े को खोजबे को ताई गए, इधर ग्वाल वालों को ब्रह्मा जी उठा करके ले गए। उधर गए तो बछड़े नहीं, इधर आए तो ग्वाल बाल नहीं। कन्हैया ने ध्यान करके देखा, किसने ये कला चतुराई किया, पता चला ब्रह्मा जी। कन्हैया ने कहा कि आपको पता नहीं कि मैं आपका भी बाप हूं? उतने ही ग्वाल बाल, उतने ही बछड़ा, उतने ही पटका, उतने ही मुरली, सब कुछ कृष्ण बन गए। एक बात और आती है, लोग कहते हैं कि सारी ब्रज गोपियां कृष्ण की पत्नी हैं। जितनी गोपियां हैं वह कृष्ण की पत्नी है, तो कैसे हैं?
ये जो 1 वर्ष का समय है, इसी वर्ष में मधुमंगल की माता पूर्णमासी माँ, उन्होंने पंचांग देखा तो पता चला कि इस वर्ष में जिस कन्या का विवाह हो जाएगा तो ठीक है, नहीं विवाह का समय मुहूर्त 12 वर्ष बाद आएगा। अब जो कन्या आज 20 वर्ष की है वह 12 वर्ष बाद 32 वर्ष की हो जाएगी। और पहले ब्याह कन्या का होता था, ध्यान देना मेरी बात को, आज के जैसा ब्याह नहीं होता था। बाकी आप लोग समझदार हैं, समझ जाएंगे। पहले कन्या दान होता था। बोलो राधे, समझ गए आप लोग? हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, आप लोग समझदार हैं। तो अब 7-8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, जितनी भी कन्या है, जितनी बड़ी कन्या है उतने बड़े गोपाल है। यदि 5 साल की कन्या है तो 5 साल के गोपाल है, 10 साल की कन्या है तो 10 साल के गोपाल है। असली ग्वाल बालों को तो ब्रह्मा जी ले गए हैं, यहाँ तो सारे ग्वाल बाल कन्हैया ही बने हुए हैं। तो पूर्णमासी माता ने पूरे ब्रज में ढिढोरा पिटवा दिया कि भैया अपनी कन्याओं का ब्याह कर दो, नहीं 12 वर्ष बाद मुहूर्त आएगा तो कन्या दान करने का फल प्राप्त नहीं होगा। तो सारे ब्रज की कन्याओं का विवाह किसके साथ हो गया? ग्वाल बालों के साथ। और उस समय ग्वाल बाल के रूप में कौन था? देखो अभी की व्यवस्था अलग है, सरकार का कानून वगैरह अलग है, जो व्यवस्था चल रही है। नहीं तो अभी करीब 10-15 साल पहले तक ये होता था कि 12 साल 15 साल तक कन्या का ब्याह करके उसको 7 साल तक मैके में ही रोके रखते थे। जब वो 20 के करीब होती थी तो वो ससुराल जाती थी, ये नियम था। अभी 10-15 साल पहले तक ऐसा होता था। लेकिन अब अलग बात हो गया कि 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 90 साल में शादी हो रहा है, वाली अलग बात है। 90 साल तक वो कन्या है, भगवान जाने। तो संसार की व्यवस्था है, उसमें हम लोगों को नहीं जाना है। लेकिन जो धर्म कहता है वो अलग है। देवियों की शादी ब्याह या ऋषि मुनियों की जो पुत्रियां हो उनका विवाह वगैरह आप सब लोग देख सकते हो, पढ़ सकते हो, समझदार हो। तो उस वर्ष में सारे गोपियों का विवाह किसके साथ हो गया? ग्वाल बालों के साथ। ग्वाल बाल कौन थे? उसमें कन्हैया थे, इसलिए ब्रज की सारी गोपियां कृष्ण की पत्नी हो गई। अब जो असली ग्वाल बाल है, ब्रह्मा जी ने कुछ दिन के बाद सोचा, कुछ दिन बाद, कि वो छोटा सा ग्वारिया अपने बछड़े के लिए ग्वाल बालों के रो रहा होगा, चलो उसको उसके बछड़े ग्वाल बाल लौटा देते हैं। पृथ्वी मंडल पे आए यहाँ देखने के लिए, तो पता चले यहाँ पे उतना ही गाय बछड़ा पहले से मौजूद है, ग्वाल बाल पहले से मौजूद है, मुरली पटका पहले से मौजूद है। फिर से अपने धाम गए, वहां भी वही, यहाँ भी यही। फिर आए, फिर गए, जब तक जाते तब तक कन्हैया पहुंच गए। द्वारपालों से कहा, भैया देखो आजकल बहुत सारे बहरूपिया डोल रहे हैं, यदि कोई मेरे जैसा, भगवान ने ब्रह्मा का रूप धारण कर लिया, बोले मेरे जैसा कोई बहरूपिया ब्रह्मा बनकर के आए तो उसको अंदर मत आने देना। जाके ब्रह्मा जी के गद्दी पे विराजमान हो गए। इधर से ब्रह्मा जी, असली ब्रह्मा पहुंचे, दरवाजे पे द्वारपालों ने रोक दिया। अरे ठहर जाओ भाई, कहां चले जा रहे हो? ब्रह्मा जी को आश्चर्य, भांग खा रखी है तुम लोगों ने, मुझे जाने से अंदर रोक रहे हो? तो बोले तुम कौन साहब हो, कहां से ले आए, तुम्हें जाने से न रोके? अरे मैं तुम्हारा ब्रह्मा हूं। द्वारपालों ने कहा, तुम्हारे जैसे ब्रह्मा बहुत घूमते फिरते हैं। अरे एक ब्रह्मांड का एक मालिक होता, मैं तुम्हारा मालिक ब्रह्मा हूं। द्वारपालों ने कहा, जब एक ब्रह्मांड का एक मालिक एक ब्रह्मा होता है तो एक ब्रह्मा तो अंदर बैठा हुआ है, तू कौन सा बहरूपिया है भाई?
जब विधाता रुष्ट हो जाते हैं ना, भगवान नाराज हो जाते हैं, तो ब्रह्मा की भी औकात का पता चल जाता है। असली ब्रह्मा को उनके द्वारपालों ने नहीं पहचाना, तो हमारे आपके घर परिवार वाले कैसे पहचानेंगे? जब दुख विपत्ति आता है तो अपने लोग साथ छोड़ देते हैं, परिवार के लोग, घर के लोग साथ छोड़ देते हैं। भैया वो उस तरह से नहीं बैठा जाता भगवान के सामने, उस तरह से मत बैठा कीजिए। मंदिर हो या प्रांगण हो, कहीं भी ध्यान रखिए इस बात का। कुर्सी पे भी जो लोग बैठे हुए हैं पैर नीचे करके बैठे, जमीन से आप लोगों के लिए कुर्सी की व्यवस्था की गई है। पैर के ऊपर पैर रख करके या पैर ऊपर करके न बैठे, मंदिर का नियम है, प्रांगण का नियम है, ध्यान रखें, भक्ता अपराध होता है। जब ब्रह्मा के उनके द्वारपालों ने नहीं पहचाना, तो हमारे आपके लोग कैसे पहचान पाएंगे? बोली एक ब्रह्मांड का एक मालिक एक ब्रह्मा होता, अंदर